बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4004 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 41,699 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 15,026 हो गई है। कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 6,20,789 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्तान में 70%, लाहौर में 69%, गुजरावाला में 60% और इस्लामाबाद में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज हैं। गुजरावाला में 85%, पेशावर में 82%, गुजरात में 75% और स्वात में 59% ऑक्सीजन बेड्स जेरे इस्तेमाल हैं। सूबे सिंध में आज से 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगेगी। मुल्क में अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत ने कहा 24 घंटों में मजमूई तौर पर 78,307 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, जिसके बायस स्कूल ईद तक बंद कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं सरगोदा से मलिक मोहम्मद असगर और कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद अजीज। जी, सरगोदा में कोरोना की वबा बेकाबू और कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान भी सरगोदा में 3 ऐसे मरीज़ थे जो कोरोना के बाइस जाम बाहक हुए। अब भी 11 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत DHQ टीचिंग हस्पताल में इंतहाई तशवीशनाक है। 48 मरीज़ जो हैं वो सिविल हस्पताल सरगोदा और DHQ टीचिंग हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत के हुक्काम की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों से कि वो कोरोना SOPs पर अमल करें ताकि इसकी ये जो वबा तेज़ी से फैल रही है इसका तदारक हो सके। NCOC के अजलास में फ़ैसला किया गया था कि पंजाब में जो कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं उनमें पहली से 8वीं जमात तक तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। कमालिया भी इन मुतासरा इलाकों में शामिल है। आज कमालिया में पहली से 8वीं जमात तक के सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदारे बंद हैं। कमालिया में कोरोना की शरह 11% से भी तजाविज़ कर चुकी है और रोज़ाना 7 से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। अमरीका ने कहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तशवीश का सबब बनने वाले मामलात पर दोनों मुल्कों के माबैन बराह रास्त मुज़ाकरात की हामी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हल तलब मसाइल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत जारी रखेंगे। ANP ने PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया। रहनुमा ANP अमीर हैदर होती ने कहा कुछ जमातें ऑपोजिशन इत्तेहाद को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, उन्हें दीवार से लगा दिया गया है। उन्होंने कहा ANP को शोकॉज नोटिस देने का इख्तियार सिर्फ असफंदयार वली को है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ANP ने अपने ख्यालात का इजहार PDM सरबराही इजलास में क्यों नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने PDM के फैसले को तोड़ा, जिस पर वजाहत तलब की। PDM का हर फैसला मुशावरत से किया गया। कुर्सी की सियासत से मुल्क आगे नहीं चल सकता। दरअसल मकसूद है ना कोई और प्रेशर मकसूद है। मैं हैदर साहब से मिला था और मैंने उनको कहा था कि हमें एक वजाहत आपसे तलब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने कार्रवाई की है सेनेट के अंदर वो PDM के फैसले के ख़िलाफ़ है। वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन्होंने ये एक तरफ़ा फ़ैसला किया, तो इसलिए वजाहत तलब की गई, क्योंकि इजलास के अंदर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना और तू मैं होना कोई माकूल बात नहीं है। ये बात उसका जवाब दे दें, एक लाइन लिख दें कि जी हमने नहीं की, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर PDM उसको कंसिडर कर लेगा। अगर PMLN ने कोई गलती की है तो आप उस गलती का जवाब इतनी बड़ी गलती से नहीं दे सकते।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मरियम नवाज को चैलेंज। कहती हैं कि मरियम नवाज मैदान में आए, वो मुकाबले को तैयार हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद किरची किरची हो गया, घर के भेदी लंका डाल रहे हैं। सुहेल इमरान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को मुकाबले का चैलेंज दे दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि मरियम नवाज तो रिटायर्ड हर्ट हो गई। चैलेंज उन्हें किया जाता है जो मैदान में खड़े हों। पीडीएम को पंच मार के अपनी एनर्जी ज़ाया करना और अपने आप को निढाल करना कोई मकसद नहीं। इस वक्त जो है ये पंच मैं महंगाई को मार रही हूँ और बेरोजगारी को मार रही हूँ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद इमरान खान को ब्लैकमेल करने के एजेंडे पर बना था। इमरान खान डट कर खड़े रहे, लेकिन ये इत्तेहाद किरची किरची हो गया। एक एक करके इनका जो ये इत्तेहाद था ये किरची किरची हो के इतनी किरचियों में बदल जाएगा कि इसको जोड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन अब हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में ये फैसला हमने किया है कि हमने इनको डिस्कस नहीं करना। फिरदौस आशिक ने कहा कि जिले सुबहानी को वतन वापस लाएं, वो अदालतों का सामना करें। लीडर जेल के डर से नहीं भागते, लीडर जेल बनाती है, गीदड़ नहीं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान का शहर जलालाबाद, जहां पर धमाके से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर दें आपको, पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साबिक MD अदनान गिलानी ने कहा उनके आने से पहले पोर्ट चार्जेस की मद में इजाफी अदायगी हो रही थी। उन्होंने जुलाई 2019 में नोटिस लिया और एक्शन लेने का हुक्म दिया। अगस्त में वजारत ने उन्हें हटा दिया, फिर 1.5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हुकूमत उन्हें पसंद करती थी, मगर चाहती थी कि वो पिछली हुकूमत के खिलाफ चले जाएं और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दें। मेरे आने से 3 साल पहले PSO ये इंटरप्रिटेशन के साथ पोर्ट चार्जेस दे रहा था। मुझसे पहले जो MD और CFO वो भी वही दे रहे थे। जुलाई में मैंने ऑर्डर किया कि एक्शन लो। हमारी इंटरनल लीगल कंफर्टेबल नहीं थी अब ओपिनियन देने पे। मैंने वो जुलाई में ऑर्डर किया। अगस्त में मिनिस्ट्री ने मुझे रिप्लेस कर दिया। मिनिस्ट्री के बंदे लगे, उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है, और किसी ने 1.5 साल तक नवंबर दिसंबर 2020 तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये मुझे पसंद करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि मैं जो पिछले वालों के खिलाफ चला जाऊं। आपसे ये कहा गया था कि पिछली हुकूमत या शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ बयान दे कोई? जी सर, एब्सोल्युटली। सियालकोट के हल्के NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब 3 रोज़ बाद होगा। शहर और देहात में बसने वाले अवाम के मसाइल क्या हैं और उन्हें अवामी नुमाइंदों से क्या उम्मीदें हैं, रिपोर्ट करेंगे राना अंसर। कौमी असम्बली का हल्का NA-75 तहसील डस्का और पसरूर के देहात पर मुश्तमिल है। हल्के में जहां आबादी के तनासब से तालीमी सहूलियात का फुकदान है, तो डस्का का THQ अस्पताल भी ट्रामा सेंटर जैसी सहूलत से महरूम है। सेहत की सूरत जो है ना, ओवरऑल तो बैड है। सेहत की लोगों को सहूलतें नहीं हैं। डस्का शहर हो या हल्के के देहात, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम और साफ पानी यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं। साथ के मौसम में थोड़ी सी बारिश आती है और ये डस्का शहर डैम बन जाता है। खादीही इलाके हों या शहरी इलाके हों, दोनों बदहाली का शिकार हैं। हल्के के बेशतर इलाके सुई गैस से महरूम और डस्का शहर के पार्क बदहाली का शिकार हैं। यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड भी मौजूद नहीं। हल्का NA-75 के अवाम दहाइयों से किसी निजात दहिंदा के मुंतज़िर हैं। लोगों का कहना है कि सब्ज बाग तो बहुत देखे, लेकिन इस बार वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे। कैमरामैन सजाद अली और साथी रिपोर्टर उमर इजाज के साथ राना अंसर, जियो न्यूज़, डस्का। मुल्तान में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की रोजाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद।
जो मुल्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बिजली की लोड शेडिंग में बदतरीन इजाफा हुआ है और तकरीबन जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें से तकरीबन 4 से 5 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग की जाती है। अगर दही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर दौरानिया 10 घंटे से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। मैपको तर्जुमान से हमारी सवाल से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल मौजूद नहीं है, इस वक्त बिजली उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ शहर के और देहात के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की मेंटेनेंस के हवाले से नई तारें बिछाई जा रही हैं और उन इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। जबकि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उन्हें कहीं ऐसी मेंटेनेंस नज़र नहीं आ रही है जिसकी मद में 8 से 10 घंटे रोज़ाना बिजली बंद रखना मामूल हो चुका है। और क्या इतने रोज़ से मुसलसल मेंटेनेंस की जा रही है, लेकिन मुल्तान के इस वक्त जो इलाके हैं जिनमें चुंगी नंबर 1, इसके अलावा जमीलाबाद, इसके साथ ही साथ सूरज मियानी और नवा शहर चौक समेत मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़ाना 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। जी, सिंध के कई शहरों की तरह जैकबाबाद में भी खसरा की वबा तेज़ी से फैलने लगी। इसकी क्या वजूहात हैं, तफसीलात बताएंगे मुकेश रुपैता अपनी रिपोर्ट में। जिला जैकबाबाद में खसरा की वबा बेकाबू होने लगी। सैकड़ों बच्चे खसरा का शिकार होने से जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह के दौरान 8 बच्चे जिंदगी की जंग हार चुके हैं। मुतादिद खसरा में मुब्तला बच्चे ज़ेर इलाज हैं। देहातों की सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर न होने की वजह से मुतासरा बच्चों के वालिदैन निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर हैं। मीजल्स की निकला उसमें बच्चे को कहीं भी कोई सहूलत नहीं है, फैसिलिटी वगैरह नहीं है, हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। महकमा सेहत की टीमों ने मुतासरा इलाकों में तशखीस का अमल शुरू करके मुब्तला बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन लगाना शुरू कर दिए है। कैमरामैन साजिद जमाली के साथ खेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। 73% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को गलत करार दे दिया, जबकि 70% ने मौजूदा मुल्की हालात को परेशान कुन कहा। मुल्की मईशत भी पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी की वजह बनी। 64% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को ख़राब कहा। 36% ने कहा उसे अच्छा करार दिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में आइंदा 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 41% ने मायूसी का इजहार किया, जबकि 27% ने बेहतरी के लिए पुरउम्मीद होने का कहा। रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने नया सर्वे जारी किया है, इसकी तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। 73% पाकिस्तानियों ने मुल्क की सिमत को गलत करार दे दिया। 70% मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर परेशान नजर आए, जबकि 64% ने मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर गैर मुतमईन होने का कहा। इस बात का इंकिशाफ रिसर्च कंपनी इप्सॉस के ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में देखा गया कि हर 4 में से 3 पाकिस्तानी यानी 73% ने मुल्क की सिमत को गलत कहा, जबकि 27% ने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करार दिया। मौजूदा मुल्की हालात पर भी हर 10 में से 7 पाकिस्तानी यानी 70% परेशानी का इजहार करते नजर आए, जबकि 30% ने मौजूदा मुल्की हालात को इत्मीनान बख्श कहा। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर भी अवामी एतमाद कम नजर आया और हर 3 में से 2 पाकिस्तानी यानी 64% ने मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को खराब कहा, जबकि 36% ने इसे अच्छा करार दिया। मुकामी मईशत के मौजूदा हालात कैसे हैं, इस सवाल के जवाब में 62% ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया और मुल्क की मुकामी माशी सूरत हाल को ना मजबूत ना कमजोर करार दिया। अलबत्ता 27% ने वाज़े जवाब दिया और मुल्क की मुकामी माशी सूरत हाल को कमजोर कहा, जबकि 11% ने इसे मजबूत करार दिया। आइंदा 6 माह में क्या इसमें बेहतरी मुमकिन है? इस सवाल के जवाब में हर 5 में से 2 पाकिस्तानी यानी 41% ने मायूसी का इजहार किया और मुल्क की मुकामी माशी सूरत हाल में मजीद खराबी होने का कहा। इसके बरक्स 27% ने मुल्क की मुकामी माशी हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 32% ने इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में खुद की मौजूदा माली हालत को भी 27% पाकिस्तानियों ने कमजोर और गैर मुस्तहकम कहा, जबकि 12% ने खुद को माली तौर पर मजबूत करार दिया। अलबत्ता 61% ने अपनी मौजूदा माली हालत को ना कमजोर ना मजबूत करार दिया। माली सूरत हाल में आइंदा 6 माह में बेहतरी के सवाल पर हर 10 में से 4 पाकिस्तानी यानी 38% ने मायूसी का इजहार किया, जबकि 29% ने आइंदा 6 माह में खुद की माली सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। 33% ने इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुजफ्फरगढ़ में 3 इंसानी जिंदगियां बचाने वाला रेस्क्यू एहलकार दूसरे एहलकारों के लिए काबिले तकलीद मिसाल बन गया। मजीद बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। मुजफ्फरगढ़ में इन दिनों एक ऐसे रेस्क्यू एहलकार के चर्चे हैं जिसने 3 इंसानी जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। 3 अप्रैल को रेस्क्यू को इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। इत्तला दी गई कि चनाब टाउन की एक गली में पड़ी जहनी माजूर खातून
जचकी का अमल शुरू होने के बायस दर्द में मुब्तला है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद नईम न सिर्फ बर वक्त मौके पर पहुंचे बल्कि इलाके की खवातीन के साथ मिलकर जुड़वा बच्चों की डिलीवरी को मुमकिन बनाया। इमरजेंसी के सीन पर हम पहुंचे तो वहाँ पे कुछ मौजूद औरतें हमें देखकर परेशान हो गई कि इस डिलीवरी के प्रोसेस में मैं किस तरह उनकी मदद करूंगा, लेकिन मैंने जाकर उनको समझाया कि मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड पर्सन हूँ, मैं इस तरह की इमरजेंसी पहले भी डील कर चुका हूँ। मोहम्मद नईम का कहना है कि खातून की डिलीवरी का कुदरती अमल शुरू होने की वजह से खातून को अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। जच्चा व बच्चा की जिंदगी को दरपेश खतरात के पेश नजर उन्हें गली में ही जचकी के अमल को मुमकिन बनाना पड़ा। मोहम्मद नईम के साथी रेस्क्यू एहलकार भी उनकी बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी के मोतरिफ हैं। मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मंगला डैम में पानी की सतह कम होते ही हर तरफ सब्ज और सुनहरे दिलकश मनाजिर नमूदार होते हैं। तफसीलात जानते हैं शहबाज बुखारी से उनकी इस रिपोर्ट में। ये सरसब्ज और सुनहरा मंजर किसी खेत खलियान का नहीं बल्कि मंगला डैम के अंदर उगाई जाने वाली गंदम की फसल का है। मौसम सरमा के दौरान मंगला डैम में पानी की सतह कम होते ही मुकामी लोग इस डैम के अंदर गंदम का बीज फेंक देते हैं, जिससे ये जरहेज जमीनें हल चलाए और बगैर खाद डाले बड़े पैमाने पर दुनिया की सस्ती और बेहतरीन गंदम की फराहमी का जरिया बनती हैं। जब ये मंगला डैम में पानी कम होता है, इस दौरान हम इसमें गंदम की बुआई करते हैं और साल भर की जरूरत को हम पूरा कर लेते हैं। गंदम की फसल बड़ी वाफर मकदार में यहाँ पे होती है, जिसे हमारे मवेशी भी खाते हैं और हम खुद अपने लिए भी अनाज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मंगला डैम के रकबे से तकरीबन 7 लाख मन गंदम की पैदावार होती है। तकरीबन 15,000 एकड़ के करीब ज़मीन बरामद होती है, तो उसमें लोग गंदम का सीज़न होता है तो गंदम काश्त कर लेते हैं। मंगला डैम अपनी मछली, वाटर स्पोर्ट्स और इसके अलावा सियाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम की हैसियत भी रखता है। शहरियों का कहना है जहां मंगला डैम आबपाशी समेत मुल्क में बिजली के बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है, वहीं ये लहलहाते जो खेत हैं मुकामी अफराद की साल भर की गंदम की ज़रूरत को पूरा करते हैं। शहबाज बुखारी, जियो न्यूज़, मंगला डैम, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की मुआवनी ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा कर रही हैं। कहा कि लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाकर क्रिकेट के शदाइयों को मंजिल का रास्ता दिखा दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवनी ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, जदीद सहूलतों का जायजा लिया और मुकम्मल तैयारी के साथ क्रिकेट खेली। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद को नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर मुबारकबाद दी। कहती हैं कि विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करें, हुकूमत तावन करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ और मेरी ऑल आउट एफर्ट्स आपके साथ हैं और आप वुमेन क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ कदम ब कदम आगे बढ़ के अपनी उन बच्चियों को बाख्तियार बनाने में अपना किरदार अदा करूंगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना था कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक एक जगह पर नौजवानों को सहूलतें मुहैया की हैं, अब खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भी प्रोग्राम शुरू करेंगे। आकिब जावेद ने कहा कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। कलंदर्स के बिहाफ पे हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि इस तरह की फैसिलिटी एक ही जगह पे पूरे पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन को स्पोर्ट्स के साथ मिलाना और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में पढ़े लिखे ग्रूम्ड क्रिकेटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि लड़के लड़कियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आकर अपना टैलेंट निखारें। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका जैसा म्यार देखकर खुशी हुई। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको, कराची में सचल थाने की हदूद में फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर फायरिंग से 55 साला मालिक मौके पर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह मुल्जिमान रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और फायरिंग की आवाज़ सुनकर गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम टांग पर गोली लगने से जख्मी हो गया, ताहम साथी जख्मी मुल्जिम को लेकर फरार हो गए। मुल्जिमान अपनी एक मोटरसाइकिल छोड़ गए, जिसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है। आपको बताएं, कराची में सचल थाने की हदूद में फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर फायरिंग से 55 साला मालिक मौके पर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह मुल्जिमान रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी।
रावलपिंडी की अदालत में जज पर पर्स फेंकने और चैम्बर में दाखिल होने की कोशिश करने वाली खातून पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी की जिले अदालत में चेक डिसऑनर केस में मुलजिम की जमानत मंजूर होने पर मुद्दई खातून आपे से बाहर हो गई। कमरा अदालत में मजिस्ट्रेट को पर्स दे मारा, फाइलें मेज से गिरा दी। खातून ने चैम्बर में घुसकर जज पर हमला करने की भी कोशिश की। अदालती अमले ने लेडी कांस्टेबल की मदद से खातून को थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले किया। खातून ने लेडी पुलिस एहलकारों से भी हाथापाई की। पुलिस ने दहशतगर्दी एक्ट समेत ज़ाब्ता फौजदारी की दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। टेक्सटाइल सेक्टर ने धागे की किल्लत के बायस हुकूमत से सूती धागे की बरामद पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। मुतालबा पूरा न होने पर कल से एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकारों का कहना है कि कपास की पैदावार में नुमाया कमी के बावजूद सूती धागे की बरामद जारी है, जबकि हुकूमत भारत से धागे की दरामद से भी इनकार कर चुकी है। धागा ना मिला तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और मजदूर बेरोजगार। नेचुरली अगर रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगा तो आप अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह शूट अप करेगी गवर्नमेंट के लिए शायद इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैल्यू एडेड सेक्टर का दावा है कि मुल्क में किल्लत के बावजूद गुज़िश्ता एक माह में $132 मिलियन का सूती धागा बैरून मुमालिक भिजवाया गया है, जिससे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए धागे की कमी हो चुकी है। फौरी तौर पे इस वक्त यार्न की एक्सपोर्ट को बैन कर दें तो ये एक वाहिद सलूशन होगा जिससे रोजगार भी बच जाएगा, लेबर जो है वो भी बेरोजगार नहीं होगी और पाकिस्तान की जो हमने ऑर्डर बुक किए हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे। टेक्सटाइल तंजीमों का कहना है कि अगर धागे की बरामद फौरी तौर पर ना रोकी गई तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि मंझधार में फंसी लड़खड़ाती हचकोले लेती PDM की कश्ती से मांगे तांगे के मल्लाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। ANP ने वाज़े कहा कि PDM मखसूस जमात के हाथों हाईजैक हो चुकी है। PDM को ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में फिरदौस आशिक अमान ने कहा, अवाम के नाम पर चंद अफराद के करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए मिलावट शुदा PDM इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें भी जल्द अपनी अपनी राहें लेती नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी के पै दर पै दिए गए गहरे जख्मों के बाद ANP की जुदाई ने रिटायर्ड हर्ड जाली राजकुमारी, कनीज़ों और फसादी मौलाना का सोग तवील कर दिया है। जिला खिज़र के बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, आज दूसरा दिन है। जिला खिज़र का मौसम जो है शदीद सर्द हुआ है। बालाई इलाके बरसात और दरकुत में बर्फबारी अप्रैल के महीने में भी हुई है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं गाकू शहर और गिरजनवा के तमाम पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश के बाद जिला खिज़र का मौसम एक बार फिर शदीद सर्द हुआ है और लोगों ने गर्म कपड़े पहनने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिए हैं। जी, पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली बैनुल अक़वामी सड़क शाहराह कराकरम के हीरोज़ का दिन शायाने शान तरीके से मनाया गया। रिपोर्ट करेंगे सादत अली मुजाहिद। पाकिस्तान और चीन में तिजारत और सियाहत के शोबों को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने वाली शाहराह कराकरम की तामीर में इन बाहिम्मत चीनी कारकुनों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं, जो गिलगित के नवाही इलाके दनियोर में मदफून हैं। हर साल की तरह इस बार भी चीनी यादगार पर चीनी सफारत खाना और पाक चाइना ओवरसीज यूथ फेडरेशन के इश्तराक से मुनक़िद होने वाली खुसूसी तकरीब में इन चीनी मेहमानों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद है कि जो हमारे चाइनीज़ ब्रदर्स जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उनको हम खराज तहसीन उनका ऑनर कर सकें। घर इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा संभालते हैं। इस पैगाम जो है ना हम चाइना का कौम को हम पूरा
हम पहुंचाएंगे। लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर यहाँ पे खराज तहसीन पेश करें और मज़ीद इस रिलेशन को हम लोग आगे लेके चलें। मुकामी अमायदीन और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यादगार से मुल्हिका चीनी कारकुनों की कब्रों पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए, जबकि चीन के शहरियों ने खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। तकरीब में चीनी हुक्काम के अलावा मुकामी बॉय स्काउट्स, सीपेक्स, पुलिस और टूरिस्ट पुलिस के जवानों समेत अहले इलाका ने शिरकत की। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरे आन है, तू मेरा ईमान है।